हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवोशान। तो पिछले वीडियो में मैं एक वीडियो बनाया था कि सीजीपीए क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, और बहुत सारे लोग और सवाल आ रहा है, इसलिए इस वीडियो में बना रहा हूँ। कंप्लीट प्लेसमेंट का कितना क्राइटेरिया लगता है प्लेसमेंट में तुम एलिजिबल होने के लिए, ये डेडिकेटेड एक वीडियो है ये। और ये वीडियो में मैं जितना भी इंफॉर्मेशन दूंगा सिर्फ जादवपुर यूनिवर्सिटी का होगा। कोई और कॉलेज का पता नहीं, मिल भी सकता है ना भी मिल सकता है, लेकिन ये सिर्फ जेयू ओरिएंटेड होगा। तो जितना भी कंपनीज आता है जेयू में, जितना भी कंपनी कोर नॉन कोर सब मिलाकर, कैसे वो लोग शॉर्टलिस्ट करेगा ये किसी को भी नहीं पता है। कॉम्प्लीटली वो उन लोगों का खुद का डिसीजन है कि किसको वो लोग शॉर्टलिस्ट करेगा या नहीं करेगा। हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि उन लोग जो फॉर्म निकलता है जब हम अप्लाई करेंगे कोई कंपनी में, वो फॉर्म में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स मांगता है वो लोग, ये हम देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग बोलते हैं कि सीजीपीए कैसे तुम कैलकुलेट करोगे। मान लो तुम्हारा प्लेसमेंट शुरू होगा अगस्त से शुरू होगा, तो उस समय तुम्हारा पाँच सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका होगा, 5 सेमेस्टर्स का रिजल्ट आ चुका होगा। और वो लोग बोले कि लीनियर एवरेज सीजीपीए कितना है। ध्यान से सुनना, लीनियर एवरेज मतलब क्या है। 5 सेमेस्टर का एग्जैक्ट जैसे तुम एवरेज करते हो वैसा एवरेज, 5 सेमेस्टर का सम डिवाइडेड बाई 5, ये है लीनियर एवरेज, ये मांगता है। और इंटर्नशिप में फर्स्ट 3 सेमेस्टर का लीनियर एवरेज मांगता है। और जब 4th सेमेस्टर इंटर्नशिप के टाइम में और 6th सेमेस्टर प्लेसमेंट के टाइम में अगर निकल जाए, तो उस समय 4th सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का एवरेज मांगता है। मतलब जितना भी सेमेस्टर तुम्हारा रिजल्ट आउट हुआ है उन सेमेस्टर का लीनियर एवरेज मांगता है। अब बहुत सारे ऐसा लोग मिथ एक स्प्रेड करते हैं कि वो लोग वेटेड एवरेज मांगता है। वेटेड एवरेज मतलब क्या है, कुछ लोग को पता होगा। वेटेड एवरेज मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर का वेटेज थोड़ा कम है, सेकेंड ईयर का थोड़ा ज़्यादा है, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का इक्वल वेटेज है। इसलिए कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि फर्स्ट ईयर अगर ख़राब भी हो गया या फिर बहुत ज़्यादा हो गया, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये ट्रू है। कब ट्रू है, तुम्हारा 4 इयर्स कंप्लीट हो गया, फाइनल जो सीजीपीए तुम्हारा ग्रेड कार्ड में लिखा होगा उसके ऊपर तुम्हारा वेटेड सीजीपीए होगा। लेकिन कंपनीज में लीनियर एवरेज मांगता है। ध्यान से सुनो, बार बार मैं बोल रहा हूँ, लीनियर एवरेज मांगता है कंपनी में। मैं खुद देखा हूँ, मैं खुद कंपनीज में बैठा हूँ, मैंने देखा है कि लीनियर एवरेज मांगता है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारा फर्स्ट ईयर में दोनों सेमेस्टर में 9 से ऊपर आ गया और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में नंबर कम भी आ गया, फिर भी एवरेज मेंटेन हो जाएगा। ओके, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर से ही अच्छा मार्क्स लाना, क्योंकि सेकंड थर्ड ईयर में मार्क्स स्कोर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट में। ओके, लीनियर एवरेज, ठीक है, लीनियर एवरेज मांगता है फॉर्म में। उसके बाद फॉर्म में कुछ कुछ कंपनीज है कि फॉर्म में क्लास 10 और 12 का मार्क्स भी मांगता है। ये सारा कंपनी है नहीं है, कुछ कंपनी मांगता है। और मांगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मांगेगा तो वो कंसिडर करेगा ही करेगा। कुछ कंपनी है कि ऐसे ही मांग लिया, ओके, लेकिन कंसिडर कर सकता है, ये कॉम्प्लीटली उनके ऊपर है। कैसे शॉर्टलिस्ट करेगा तो तुमको नहीं बताएगा। वो एक लिस्ट देगा कि इस स्टूडेंट को हमने इंटरव्यू कॉल दिया है, लेकिन कोई क्राइटेरिया नहीं लगेगा कि इसको शॉर्टलिस्ट मैंने नहीं किया, इस क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। ओके, तो बोर्ड्स का मार्क्स मांगता है, 10 और 12 का मार्क्स मांगता है। कितना मांगता है, ऐसा कट ऑफ बहुत कम कंपनी से रखता है। जो भी फॉर्म में बोर्ड्स का मार्क्स मांगता है वो सिर्फ एक डैश रहता है, क्लास 10 में कितना आया, 12 में कितना आया। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस कंपनी है जो बोलता है कि बोर्ड में 75% मैंडेटरी है, 80% मैंडेटरी है। कुछ कंपनी ऐसा है, कोर में भी है, नॉन कोर में बहुत ही कम है। मतलब थोड़ा बहुत है वो कोर में है, नॉन कोर में ऑलमोस्ट देखता नहीं है। कोर में फॉर एग्जांपल CESC बोर्ड्स में मुझे लगता है कि 80% समथिंग मांगा था वो लोग। तो कुछ कंपनीज बोर्ड्स का रिजल्ट मांगता है, और कुछ कंपनीज एक्सेप्शन है जो WBG रैंक भी मांगता है। ओके, फॉर्म में WBG रैंक मांगता है, लेकिन ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखेगा कि इतना रैंक के ऊपर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक ब्लैंक स्पेस रहेगा, WBG रैंक क्या है। ये बहुत बहुत कम कंपनी, मतलब अप्रोक्सीमेटली तुम बोल सकते 3 या 4 कंपनी ऐसा होगा, पूरा आउट ऑफ 80-90 कंपनीज 3 या 4 कंपनीज ऐसा होगा कि WBG रैंक मांगेगा। और बोर्ड का रैंक कितना कंपनी, सॉरी, बोर्ड का मार्क्स कितना कंपनी मांगेगा, अप्रोक्सीमेटली 12 to 13
ऐसा अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है थोड़ा, लेकिन मोस्टली कोर कंपनीज मांगता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कोर कंपनी नहीं मांगता है, लेकिन कुछ कोर कंपनी मांगता है बोर्ड का रिजल्ट। और कुछ और क्राइटेरिया एक और है कि तुम्हारा ईयर गैप कितना होना चाहिए। कुछ कंपनी मेंशन कर देता है कि मोर देन 1 ईयर ड्रॉप इज़ नॉट अलाउड, ये कुछ कंपनी मेंशन करता है, लेकिन वो भी बहुत ही कम है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रखता है। अगर तुम्हारा मान लो ड्रॉप है तो तुम जाकर एक्सप्लेन कर देना कि क्यों तुम ड्रॉप लिए हो। अगर वैलिड रीज़न है तो वो लोग कंसिडर कर सकता है, गारंटी नहीं है। तो और एक और टाइप का कंपनी आता है जो लोग बोलते हैं कि लैटरल स्टूडेंट अलाउड ही नहीं है, ये भी बहुत कम है। ऑलमोस्ट हर कंपनी लैटरल स्टूडेंट को अलाउ कर देता है। कितना नंबर्स, 2 या 3 कंपनीज ऐसा मैंने देखा है कि लैटरल स्टूडेंट नॉट अलाउड लिखा है। और कुछ 3-4 कंपनीज ऐसा है कि मैंने देखा है कि फिजिकली हैंडीकैप नॉट अलाउड, PWD नॉट अलाउड, ये भी टाइप का कंपनी है। तो ये कंप्लीट में बोल दिया। कुछ और क्राइटेरिया भी हो सकता है, लेकिन ये जो क्राइटेरिया मैंने बोला ये मेन क्राइटेरिया है प्लेसमेंट में बैठने के लिए। फॉर्म में ये सब चीज़ मांगता है, अपने हिसाब से तुम खुद प्रिपरेशन लेना। CGPA मैंने फिर से बोल दिया, फर्स्ट ईयर में CGPA ज़्यादा करो, क्योंकि सेकेंड या थर्ड ईयर में CGPA कम हो जाएगा, ठीक है। बहुत लोग सीनियर ऐसे बोलेगा कि वेटेड एवरेज लेता है, वेटेड एवरेज लेता है, इसलिए फर्स्ट ईयर में तुम सोच रहे हो कि मैं 6.5 ले 6.5 लाऊंगा, क्योंकि बाद में मतलब सेकेंड या थर्ड ईयर में वेटेज ज़्यादा है, इसलिए ऐसा नहीं है। लीनियर एवरेज मांगता है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, पूरा लीनियर एवरेज मांगता है। ओके, अगर कोई और डाउट है तो नीचे कमेंट में लिखना। ओके, बाय।